दोस्तों आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप यहां पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहां पर कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। हम यहां पर मोतीलाल ओसवाल के जितने भी ब्रोकरेज चार्जेस हैं, एमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस या फिर इनके अदर चार्जेस हैं या फिर आपके एफ&ओ चार्जेस हैं, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं हूं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर motilal.com पर। यहां पर आने के बाद आपको बताया जाता है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इनके यहाँ पर 40 लाख प्लस यहाँ पर कस्टमर हैं जो कि इन पर ट्रस्ट करते हैं और इन्हें जो इंडस्ट्री के अंदर 35 साल हो चुके हैं और ये अवार्ड विनिंग है रिसर्च के मामले में और डेडिकेट है अपने पर्सनल एडवाइजरी के लिए, यानी कि ये आपको एडवाइजरी भी देते रहते हैं। देखिए यहाँ पर आप इक्विटी और स्टॉक बाई कर सकते हैं, एफ&ओ कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हैं, आईपीओ बाई कर सकते हैं। कमोडिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप यहाँ पर बॉन्ड बाई कर सकते हैं, यूएस स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देख सकते हैं, इंश्योरेंस आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में आपको एक ऑप्शन मिलता है एआईएफ का, आपको इंटेलिजेंट एडवाइजरी देखने को मिलेगी और साथ में आपको एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको जीरो कॉस्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखें ब्रोकरेज के बारे में बताया हुआ है। ब्रोकरेज के बारे में इन्होंने बताया है कि अगर आप 1000 रुपये की ट्रेडिंग करते हैं तो इस पर आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। ये आपको 30 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज सुविधा देते हैं, यानी कि 1000 रुपये तक की ट्रेडिंग पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है और ये आपका 30 दिन के लिए नहीं लगेगा। इसके बाद इनका ब्रोकरेज चार्जेस है जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद हम बात करें एमसी के बारे में या फिर इनके एडमिन चार्जेस के बारे में। यहाँ पर देखेंगे एमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो कि आपका बिल्कुल फ्री दिखाया गया है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। साथ में एडमिन चार्जेस होता है वो भी आपका फ्री होता है। अभी आपका कब तक फ्री होता है यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। 1st ईयर है जो यानी कि पहला साल होता है अकाउंट ओपनिंग के बाद, वो आपका बिल्कुल फ्री होता है। इससे बाद आपको यहाँ पर चार्जेस देने होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अपनी मनी को ग्रो करने के लिए ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे कि आपको इंटरडे कॉल देखने को मिलेंगी जो कि आपको बिल्कुल फ्री होती हैं, फ्री रिकमेंडेशन देते हैं आपको। इसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटजी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टी वर्क अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती हैं, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म की टिप्स भी दी जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के कंप्लीट चार्जेस के बारे में। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडिंग एमसी चार्जेस ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल फ्री होने वाला है। पर आप देखें तो आपका डीमैट और यहाँ पर डीमैट अकाउंट का एमसी चार्जेस होता है, ये आपको पे करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ रहा है, पर यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जिसे हम बोलते हैं एमसी चार्जेस, ये आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 1st ईयर होता है जो पहले साल होता है, उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जब 2nd ईयर शुरू होता है तो आपको यहाँ पर 2nd ईयर में 199 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। डीमैट अकाउंट एमसी चार्जेस आपका यहाँ पर लगने वाला है। बात करते हैं इनके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। ब्रोकरेज चार्जेस आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, आप देखेंगे यहाँ पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस है इक्विटी डिलीवरी के अंदर 0.20% आपका यहाँ पर लगेगा इक्विटी डिलीवरी के अंदर। इसके बाद इक्विटी इंट्राडे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फ्री फॉर लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम के लिए इन्होंने 0 दिखा रखा है इंट्राडे में, ठीक है। इक्विटी फीचर्स यहाँ पर आपका 0.02% लगेगा। इक्विटी ऑप्शन आपका 20 रुपये पर लॉट लगेगा। करेंसी फीचर्स आपका 20 रुपये पर लॉट लगेगा और करेंसी ऑप्शन ये भी आपका 20 रुपये पर ऑर्डर लगेगा और कमोडिटी ऑप्शन आपका 200 रुपये पर लॉट के हिसाब से यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस बताया गया है। बाई करने पर आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा आपके सेल पर जो कि आपका 0.02% या फिर आपका हाई वैल्यू 30 रुपये लग सकता है। इसके बाद एमसी चार्जेस मैंने आपको बता दिया है 199 रुपये आपका लगेगा 2nd ईयर से। पहला साल आपका बिल्कुल फ्री होता है। बात करें डीमैट प्लस कॉलेज चार्जेस की तो आपको यहाँ पर 100 रुपये पर सर्टिफिकेट प्लस आपको यहाँ पर 50 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से कॉलेज चार्जेस लगने वाला है। डीमैट के बारे में बात करें तो आपको 35 रुपये पर सर्टिफिकेट और इसके बाद आपके पर 100 शेयर पर आपको यहाँ पर चार्जेस लगेंगे जो कि आपका हाई चार्जेस हो सकता है। यहाँ पर आपका कॉलेज चार्जेस भी मेंशन किया जाएगा।
प्लेज क्रिएशन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 35 रुपये आपका हाई वैल्यू चार्जेस लगता है। लोअर केस में आपको 0.02% लगने वाला है। इसके बाद आपका प्लेज क्रिएशन कन्फर्मेशन की बात करें तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। प्लेज इन्वोकेशन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर हाई वैल्यू 35 रुपये चार्जेस लगेंगे, जबकि लोअर केस में 0.02% लगने वाले हैं। फेल्ड ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और आपकी फेल्ड हो जाती है तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, ये आपका जीरो होता है। कई डीमेट अकाउंट के अंदर आपको फेल्ड ट्रांजेक्शन चार्जेस भी पे करना पड़ता है। अदर चार्जेस में हम बात करें तो आपका डीमेट रिजेक्शन पर आपको 50 रुपये पर रिक्वेस्ट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। साथ में आपका यहाँ पर जीएसटी भी मेंशन किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इनके ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में या फिर इनके एक्सटर्नल टर्नओवर चार्जेस के बारे में। यहाँ पर आप देखें तो इक्विटी इंट्राडे में आपका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है एनएसई के अंदर 257 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है एनएसई पर, और बीएसई के अंदर आपको ये चार्जेस 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगता है। ये आपके शेयर साइट पर मेंशन किया जाएगा। इसके बाद आप देखें इक्विटी डिलीवरी के अंदर तो आपको एनएसई चार्जेस 257 रुपये और आपका बीएसई चार्जेस है 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, ये आपके दोनों साइड पर लगता है। इसके बाद आपका यहाँ पर इक्विटी फीचर्स के बारे में बात करें तो एनएसई पर 173 रुपये आपका यहाँ पर लगने वाला है पर करोड़ के हिसाब से, और बीएसई में यहाँ पर ये चार्जेस मेंशन नहीं किया जाता है। इक्विटी ऑप्शन के बारे में बात करें तो एनएसई पर आपका यहाँ पर 3503 रुपये लगने वाले हैं पर करोड़ के हिसाब से इक्विटी ऑप्शन पर, जो कि बीएसई के अंदर आपका 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगता है और ये आपके ऑन प्रीमियम पर लगता है। इसके बाद हम बात करें करेंसी फीचर्स के बारे में तो करेंसी फीचर्स पर आपको एनएसई में 35 रुपये पर करोड़ के हिसाब से चार्जेस लगेगा और बीएसई में आपका ये चार्जेस 45 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है। करेंसी ऑप्शन के अंदर आपका यहाँ पर एनएसई पर 3110 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है। बीएसई के अंदर आपका 100 रुपये पर करोड़ के हिसाब से चार्जेस लगेगा और ये ऑन प्रीमियम आपका लगता है। इसके बाद आपका मोतीलाल ओसवाल के अंदर आपका ट्रेडिंग टैक्स क्या लगने वाला है तो यहाँ पर आप देखें तो आपका एसटीटी चार्जेस लगता है, जिसमें आपका इक्विटी डिलीवरी पर 0.1% लगता है, जो कि आपके बाई और सेल दोनों पर मेंशन किया जाता है। इक्विटी इंट्राडे के अंदर आपका चार्जेस 0.025% लगने वाला है, जो कि आपके सेल साइड पर मेंशन किया जाता है। इक्विटी फीचर्स के अंदर आपका 0.01% आपके सेल साइड पर मेंशन किया जाता है। इक्विटी ऑप्शन के अंदर आपका यहाँ पर एसटीटी 0.05%, जो कि आपके सेल पर लगने वाला है ऑन प्रीमियम। कमोडिटी फीचर्स के अंदर आपका चार्जेस है कमोडिटी फीचर्स के अंदर तो 0.01% ऑन सेल साइड पर लगने वाला है नॉन एग्री पर। कमोडिटी ऑप्शन के बारे में बात करें तो कमोडिटी ऑप्शन पर आपका 0.05% लगने वाला है, ये आपके सेल साइड पर मेंशन किया जाता है। इसके बाद आपके करेंसी एफएनडो पर कोई एसटीटी चार्जेस नहीं लगेगा। बात करें जीएसटी के बारे में तो जीएसटी दोस्तों यहाँ पर आपकी 18% लगने वाला है। अब ये जो जीएसटी होता है आपके सभी पर मेंशन किया जाता है, जैसे कि आपका ब्रोकरेज चार्जेस हो चुके हैं, जो कि आपके इंट्राडे डिलीवरी एफएनडो इन सभी पर आपके ट्रेडिंग करने पर लगेगा, जो कि 18% होता है। इसके बाद आपका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस मैंने आपको बताए हैं इन पर भी आपका 18% लगता है। इसके बाद आपका सेबी चार्जेस होता है, सेबी फीस पर भी आपका यहाँ पर 18% जीएसटी लगता है। आपके यहाँ पर प्लेज अनप्लेज के चार्जेस होते हैं, इन पर भी 18% चार्जेस मेंशन किया जाता है, जो कि हमारा जीएसटी होता है। बात करें सेबी चार्जेस के बारे में तो सेबी चार्जेस आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगता है, जो कि आपके टर्न ओवर पर लगता है। बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। देखिए स्टैम्प ड्यूटी आपके बाई साइड पर लगेगा। इसके बाद आपका डिलीवरी के अंदर आपका 0.015% लगेगा। इंट्राडे के अंदर आपका 0.03% लगेगा। इक्विटी फीचर्स के अंदर आपका 0.02% लगेगा। इक्विटी ऑप्शन के अंदर 0.003% लगता है और करेंसी फीचर्स यानी कि एफएनडो पर आपका 0.001% लगता है। वहीं बात करें हम कमोडिटी फीचर्स के अंदर तो आपका 0.002% और कमोडिटी ऑप्शन के अंदर आपका 0.003% एमसीएक्स के अंदर लगता है। दोस्तों ये थे इनके कंप्लीट चार्जेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।